नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरी 9 पर एक अपराध की सच्ची घटना लेकर के आज फिर आपके सामने उपस्थित है। आज की घटना उत्तर प्रदेश के जो जनपद पड़ता है उसका नाम है फरीदाबाद। फरीदाबाद की रहने वाली एक महिला अचानक जो है अपनी ससुराल से गायब हो जाती है। जब वो गायब होती है तो इसकी सूचना वो है उसके मायके वालों को भी दे देते हैं। अब मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों लोग जो उसको ढूंढते हैं, मगर ढूंढते ढूंढते वो जो है थक हार जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी इसकी सूचना दी जाती है। अब पुलिस वाले भी जो है उसका कोई अता पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन 2 महीने के बाद जो सच सबके सामने आता है, सो उस सच को देख करके सुन करके सारे लोग जो है हैरान और परेशान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। फरीदाबाद के रोशन नगर के मकान नंबर 61 के सामने जो 10 फीट का गड्ढा खोदा गया है, उसमें जो है जो चीज निकल के आई है वो इंसानियत के रिश्तों को भी शर्मसार करने वाला सच निकल के सामने आता है। 2 साल पहले शादी होकर के घर में आई महिला 2 महीने से गायब थी। वो उस गड्ढे में कैसे पहुंच गई, ये सब देख करके सारे लोग जो हैरान हैं और वो परेशान हैं। तो आज की घटना आपको शुरू बताएं तो आपको फिर हम एक बात कहेंगे, जो यूट्यूब चैनल को हमारे को नए देख रहे हैं वो जरा सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने लोग हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट है कि इसको जो है आप कमेंट में, लाइक में जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी है। तो 21 जून 2023 को दिन फिरोजाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम तनु होता है, उसकी शादी 21 जून 2023 को होती है। और फरीदाबाद के रहने वाले जो रोशन नगर मकान नंबर 61 है उसमें एक लड़का रहता है, उसका नाम अरुण होता है। उस अरुण के साथ उसकी जो है शादी हुई होती है। शादी होने के बाद जो लड़का अरुण है वो अपने पिता भूप सिंह के साथ कपड़े का, सिलाई का, कढ़ाई का अपना खुद का एक व्यवसाय चलाता है, अपनी एक दुकान चलाता है, कारखाना चलाता है। तो उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, कुछ समय तक बड़ा अच्छा खासा समय बीतता है। लड़की के मायके पक्ष के फिरोजाबाद वाले भी ऐसा घर पा करके अपने को धन्य समझते हैं और उसका जीवन भी अच्छे से कटने लगता है। तो जब लड़की की शादी की जाती है, ससुराल पक्ष के लोग अच्छे मिल जाएं, लड़की जब वहाँ से फोन करे या चिट्ठी लिखे और बताए, SMS करके द्वारा बताए कि मैं अच्छी ससुराल में आई हूँ, तो जो उनके माता पिता, भाई बंधु होते हैं मायके पक्ष वाले, उनका चेहरा खुशी से दमकने लगता है, चमकने लगता है। यहाँ तक कि वो अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने परिवार में बताते हैं कि मेरी लड़की अमुक लड़की बहुत अच्छे परिवार में ब्याही हुई है। तो अब वक्त का पहिया घूमता है। कुछ समय के बाद जो लड़का जो है अरुण, वो नशेड़ी निकल जाता है और नशे का आदी होता है। अब इस बात को लेकर के तनु में और अरुण में अनबन होने लगती है। नशे की वजह से कुछ विवाद होने लगते हैं। विवाद इतने बढ़ते हैं, नशा में वो लड़का ये भूल जाता है कि ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी है, इसके साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, ये वो भूल जाता है। उसको मारने पीटने लगता है। जब मारने पीटने लगता है, रार ज़्यादा बढ़ती है, घर की लड़ाई जब बाहर गलियों में आ जाती है, तो लड़की तनु जो है अपने मायके में यानी फिरोजाबाद आ जाती है। फिरोजाबाद आ जाती है तो फिर ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के बैठ के फिर उस लड़की को समझाते हैं, पंच समझौता कराते हैं और समझा बुझा करके जो है फिर उस लड़की को वहाँ पर भेज दिया जाता है। कुछ दिन उनका व्यवहार ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद जो है फिर उसके साथ वही ज्यादती फिर होने लगती है। अब वो अपने पिता यानी ससुर से कहती है, भूप सिंह जी से, कि पिताजी इनको समझाइए। सास जो होती है उसका नाम भी सोनिया होता है, उससे भी कहती है कि सास जी
इन बेटा को समझाइए, चलो पीते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी तो मारा पीट न करें। देखिए मेरा शरीर इन्होंने जो है सब सुझा दिया है, लाल कर दिया है। मुझे मतलब इतना अत्याचार क्यों करते हो जो मुझे घर से जाना पड़ता है। अब सास ससुर की जो जिम्मेदारी थी उनको वहां रोकना चाहिए था, ऐसा वो नहीं करते हैं और वो अपने बेटे का ही पक्ष लेते हैं। आखिरकार को वो दिन आ जाता है और वो दिन होता है 20 जून को, 23 अप्रैल 2025 को ये लड़की जो है तनु वो अचानक घर से गायब हो जाती है। वो गायब हो जाती है, मैं ऊपर बता चुका हूँ, उसको बहुत मायका पक्ष ससुराल पक्ष दोनों का दोनों लोग ढूंढते हैं, पुलिस में FIR कराते हैं, पुलिस भी उसका पता नहीं लगा पाती है। इस तरह से समय चलता रहता है और लगभग 2 माह का समय बीत जाता है। अब फिरोजाबाद से ससुराल पक्ष के लोग फरीदाबाद तक जाते हैं और थाने में बैठ करके एक बात को, राज की बात बताते हैं, जिसे सुन करके दरोगा जी को एक आशा की किरण नजर आती है। सोचते हैं कि चलो ऐसा भी करके देख लेते हैं। मायके पक्ष वाले लोगों ने, उनके भाई ने ये बताया कि जहां ये रोशन नगर मोहल्ला, रोशन नगर मकान नंबर 61 है, उसके सामने एक नया सा चबूतरा सा टाइप बनाया गया है और नई सीढ़ियों का निर्माण हुआ है। कहीं हो न हो मेरी बेटी की लाश उसमें दफन हो, ऐसा पुलिस वाले सोचते हैं। पुलिस वालों को वो बताते हैं तो पुलिस वाले भी सोचते हैं ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने क्लू दिया उस क्लू पे वो काम करना शुरू कर देते हैं, अपने गुप्तचर लगा देते हैं, अपने मुखबर लगा देते हैं। जांचकर्ता जो इसका इन्वेस्टिगेशन होता करता, वो भी इसको जांच करता, वो भी क्लू लगा ढूंढता है। अब क्लू ढूंढते ढूंढते एक बात पता चलती है कि ये गड्ढा जरूर खोदा गया था, लेकिन इन्होंने गड्ढा रात में ही इसको बंद कर दिया था। जब ये गड्ढा खोदा गया था तो उन्होंने ये बात बताई थी भूप सिंह ने और लड़का अरुण ने कि हमने जो है जो पानी का झाड़ू पोंछा का जो पानी होता है, डेस्ट्रॉय वाला वाटर, वो उसको सूखा गड्ढा बनाने के लिए हमने ये बनाया था। अब मेरा प्लान चेंज हो गया और इस तरह सोच करके वो एक मिस्त्री को लाते हैं और मिस्त्री को लाने के बाद जो उसका जो सड़क के गड्ढा टाइप था उसको बिल्कुल जैसी का तैसा कर देते हैं और नई सीढ़ियां बनवा देते हैं। अब ये बात पुलिस को सुनती है तो पुलिस कहती है कि अब उसके पास जो मिस्त्री था उसके पास जाती है, ये प्राइवेट तौर से काम चल रहा है, तो मिस्त्री का पता लगाया जाता है पुलिस के द्वारा और उस मिस्त्री के पास पहुंचती है। मिस्त्री जो बताता है, मिस्त्री का कहना ये था कि जिन्होंने गड्ढा खोद के तैयार कर दिया था और हमको कह दिया था कि आपको ये काम करना है, तो मुझे तो पैसे दिए थे, लेकिन जब मैं वहां काम करने के लिए पहुंचा, यानी वाटर टैंक बनाने के लिए पहुंचा, तो गड्ढा बंद था। उन्होंने ये कहा कि ऊपर से ही अब ईंटें लगा दीजिए, ईंटें रख दीजिए। अब मेरा जो प्लान था वो कैंसिल हो गया है, अब फिर कभी देखेंगे। तो वो गड्ढा उन्होंने हमसे बंद करवा लिया और ये इन्होंने सीढ़ियों का निर्माण जो किया नई का, वो भी हमने करा लिया था। इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मन में पुलिस वाले शंका लेकर के चलते हैं कि गड्ढा खोदा और गड्ढा बंद कर दिया गया, इसका मतलब यहाँ में कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है। और अब ये उस गड्ढे को जो बता रहे थे मायके पक्ष वाले, उसको खोदने का प्लान बनाते हैं। फॉरेंसिक टीम जाती है, डॉग स्क्वाड भी आता है, सारे कुछ जितने भी जो संसाधन हो सकते हैं मर्डर में, वो सारे संसाधन लेकर के जो है जेसीबी मशीन से मजदूरों के द्वारा भी उसका जो है गड्ढा खोदा जाता है। और जब गड्ढा खोदा जाता है तो 10 फीट जमीन के अंदर जो सच निकलता है उसको देख करके सारे लोगों के पसीने छूट जाते, दंग रह जाते और सोचते हैं कि एक आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, अपनी बहू की जिसकी शादी 2 वर्ष पूर्व हुई है, कैसे मार सकता है। लेकिन सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता दोस्तों, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, अपराधी कितना भी बड़ा होशियार हो। यहाँ पर भी गड्ढा खोदा, 24 घंटे में बंद किया, लोगों की समझ में आ गया, माँ के पक्ष वालों की, इसलिए वो गड्ढा को खोद करके उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। तो दोस्तों
ये जो कहानी दोस्तों मिल जाती है, लेकिन पुलिस जो है इसमें बड़ा हीला वाली करती थी और केवल आरोपी उसके ससुर को बनाया जाते हैं, यानी केवल भूप सिंह को बनाया जाता है। बाइके वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती इस, और वो थाने में यानी एसपी साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसा कैसे संभव है, तो इसकी जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है। क्राइम ब्रांच आकर के पुनः इसकी जांच करती है। जांच करने के बाद पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम में एक बात जाती है कि घर में 5 लोग हैं और एक आदमी कैसे मर्डर करके जो है उसमें बंद भी कर देगा, गड्ढा खोद भी लेगा, लाश को उसमें दफना भी देगा और बंद भी कर देगा, ये संभव नहीं है। तो अब उसके लड़का जो है अरुण को पकड़ा जाता है और अरुण को पकड़ने के बाद थाने लाया जाता है। थाने में जब उससे सख्ती से पूछा जाता है तो जो कहानी निकल के आई है वो कहानी आपको हम बता रहे हैं। लड़का बताता है कि इसको मारने का प्लान जो है जब ये पहली बार मायके गई थी तभी से हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था, और जिसमें केवल हम, हमारी माता और पिता यानी 3 लोग शामिल होते हैं। बकिया की जो बहन होती है उसको जानकारी नहीं दी जाती है। और जिस दिन ये हत्या की गई उस दिन बड़ी चालाकी से जो है अरुण उनके खाने में नींद की गोलियां मिला देता है और षड्यंत्र के तहत जो उसकी सास होती सोनाली वो अपने मायके चली जाती है और राज खुल न जाए इसलिए बहन को भी नींद की गोलियां जो है सब्जी में, दाल में, उसमें डाल दी गई थी। तो बहन सो जाती है, लड़की भी सो जाती है, यानी बहू भी सो जाती है। नशा आ जाता है तो लड़की, जब ये कांड किया जाता है तो प्लान ये था कि ससुर भूप सिंह जाएंगे और उस बहू का गला दबाएंगे। तो ससुर भूप सिंह कमरे में जाते हैं और जब वो जाते हैं, लड़की वो उसकी बहू यानी जो है जिसका नाम मैंने बताया है तनु जो है गहरी नींद में सो रही होती है। उसको देख करके उसके पिता भूप सिंह की नीयति खराब हो जाती है और पहले वो उस बहू का बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद उसका वो गला दबाता है और गला दबाने के बाद जब वो डेड मतलब मर जाती है तो वो अपने बेटा को बताता है कि अब काम हो गया है। तो दोनों लोग मिलकर के उसको उठाते हैं रात में। चूंकि एक गली है, गली के बीच से गड्ढा खोदा गया, लोगों को पता न चले, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो इन्होंने जो काम किया वो रात में किया और पुलिस ने पूरा जो है क्राइम ब्रांच ने पूरा सच निकाला और सच निकालने के बाद उनके ससुर, उनके यानी भूप सिंह को, उनके बेटा अरुण को और सास सोनिया को आरोपी बनाया। कुछ लोगों का कहना है कि बहन को भी आरोपी बनाया गया है। ये उसकी डेड बॉडी जो निकली है 2 महीने बाद, सड़ी गली कंकाल नर्क निकला है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद इनको जो है कोर्ट में पेश किया जाता है और पेश करने के बाद इन्हें जो है जेल भेज दिया जाता है। अब जेल भेजने के बाद इनकी जमानत होगी, तारीखें पड़ेगी, तारीख के बाद जो फैसला आएगा, जब जो फैसला आएगा वो अपडेट हम जरूर आपको बताएंगे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, परेशान करना नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है। आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद कैसा महसूस करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी, आप लोग जागरूकता हमारे साथ आप लोग भी फैलाएं, क्योंकि जो घटना घटी उससे आपको कुछ न कुछ तो समझ में आया होगा और आता भी रहेगा आगे। तो अब ये कहानी सुनने के बाद इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करिए और उन्हें भी बताइए। जागरूकता आप फैलाने में आप हमारी मदद करिए। नमस्कार, धन्यवाद।